यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली को देखकर लगता था जैसे वो हमेशा से वहीं खड़ी रही हो और यहां किसी का आना जाना नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली बुरी आत्माओं का घर है, पर कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजीव नाम का एक लड़का था जो अक्सर गांव के बड़ों से हवेली के बारे में सुनता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह हवेली के अंदर जा सके तो शायद वह उसकी हकीकत जान सके। एक रात उसने ठान लिया कि वह हवेली में जरूर जाएगा। चांदनी रात थी जब राजीव ने हवेली की ओर रुख किया। गांव की गलियां सुनसान थी, सिर्फ उसकी कदमों की आवाज गूंज रही थी। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का अंधेरा जैसे उसे खींच रहा था। उसने दिल में साहस बटोरते हुए कदम बढ़ाए और हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी गंध आ रही थी, मानो महीनों से कोई वहां ना आया हो। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई दीवारें और धुंधली रोशनी के बीच एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। वह धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुलते ही अंदर कुछ खड़कने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। राजीव ने डरते हुए कमरे में कदम रखा। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी जहां एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी। तस्वीर में एक महिला का चेहरा था जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि राजीव खुद को उनमें खोता हुआ महसूस करने लगा। तस्वीर के नीचे कुछ शब्द लिखे थे, मैं यहां मरी नहीं थी, मैं वहां बसी थी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तस्वीर से आंखें नहीं हटा सका और अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खामोशी फिर से छा गई। राजीव ने हिम्मत जुटाई और तस्वीर के पास जाकर उसका चेहरा अच्छी तरह से देखा। उसकी आंखें अब मानो हिलने लगी थीं और वह धीरे धीरे एक भूतिया रूप धारण करने लगी। राजीव घबराया और कमरे से बाहर भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला खड़ी थी। महिला का चेहरा बहुत पेल था, उसकी आंखों में खून की लकीरें थीं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और कहा, तुमने मेरी कहानी सुनी है, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। राजीव की आवाज बंद हो गई और वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह महिला उसे खींचती हुई हवेली के अंधेरे कोने में ले गई। अगली सुबह गांव के लोग बाहर आकर देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था। राजीव की गायब हो चुकी थी। सभी लोग घबराए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून से एक नाम लिखा था, राजीव। वह नाम अब भी हवेली के अंदर लिखा हुआ है और कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि जो भी उस नाम को देखता है वह उसी रात हवेली के अंदर गुम हो जाता है और अगले दिन दीवारों पर उसका नाम लिखा होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हवेली में आज भी उस महिला की आत्मा बसी है जो हर रात किसी को अपनी तरफ खींचती है और फिर उसका नाम दीवारों पर लिखा जाता है, राजीव। इस भूतिया हवेली की कहानी अगर आपने सुनी है तो ध्यान रखना, कभी भी रात को अकेले उस हवेली के पास से नहीं गुजरना, क्योंकि हवेली की दीवारों में अब कई नाम लिखे गए हैं और अगला नाम आपका हो सकता है।